नमस्कार बच्चों, डीएस सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो है चल कुंडली धारामापी या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का ही ये टॉपिक है। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि धारामापी का अमीटर में किस तरीके से हम लोग रूपांतरण करते हैं। ठीक है, और ये बहुत टफ है, बार बार पूछा जाने वाला बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन मतलब जितने भी टॉपिक लिए गए हैं, वोल्टेज की सुग्राह्यता, धारामापी को मीटर में रूपांतरण, ये सारी चीजें जो है बच्चों, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टॉपिक है बच्चों, 1 या 2 नंबर में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा के बड़े पैमाने को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, मतलब एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो क्या करते हैं, अमीटर के द्वारा हम लोग इसे मतलब क्या करते हैं कि धारा के मान को एम्पियर में जो है अमीटर के द्वारा हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए, या यहाँ पर होगा रूपांतरण करने के लिए, कुंडली के समांतर क्रम में बच्चों क्या करते हैं, एक उचित मान का अल्प प्रतिरोध जो है जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है बच्चों, मतलब पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में, कहीं कहीं पूछ लेगा, या 2 नंबर पूछ लेगा कि शंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अमीटर को ही मतलब जो लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो उसमें मतलब अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये क्या है, हमारा कोई गैल्वेनोमीटर है, ये धारा प्रवाहित हो रही है और हमने क्या किया बच्चों, समांतर क्रम में इसके एक मतलब एक प्रतिरोध लगा दिया, जो क्या है, इसे शंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। उसके बाद में क्या है कि वोल्टेज की सुग्राहिता। ठीक है, 1 मिनट, वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है बच्चों, वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है? वोल्टेज सुग्राहिता का मतलब होता है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। ठीक है, यहां से हम लोग एक एक टॉपिक को लिखते हुए चलते हैं। क्या कहता है कि वोल्टेज सुग्राहिता बराबर, यहां हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर बच्चों क्या कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब कोई कुंडली उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसमें जो है विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप अर्थात फाई। विक्षेप को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, तथा वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। वोल्टेज के अनुपात अर्थात बी। ठीक है, वोल्टेज को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? बी से ही तो करते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चूंकि बच्चों हमें पता है कि वोल्टेज मतलब बी बराबर क्या होता है, याद करो ओम का नियम जो होता है क्या कहता है कि चूंकि बी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है ओम के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओम का क्या, ओम का लॉ जो बच्चों क्या कहता है कि बी जो होता है विभवांतर, आई आर अर्थात धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ कि बी बराबर होता है, क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो वोल्टेज सुग्राहिता जो हमारा होगा क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा भाई, फाई है तो फाई तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, कुंडली में ये विक्षेप है। और बटे में क्या हो जाएगा, बी बराबर हम रखेंगे बच्चों, बी का मान तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, अब देखिए आई बराबर बच्चे हम लोग इसके पिछले वीडियो में कुछ मतलब धारा के लिए कुछ निकाला था, क्या प्राप्त किया था, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उनको पता है बच्चों। ठीक है, चूंकि आई बराबर हमने क्या निकाला था यहां पर, चूंकि
आई बराबर बच्चों हमने निकाला था सी अपान एन ए बी इंटू में क्या था, फाई था। ठीक है, ये चीज हमने, ये बी है, इसे आर मत समझना। ठीक है, आई बराबर हमने इतना चीज निकाला था बच्चों, क्या था, सी अपान एन ए बी इंटू में फाई था। तो जो हमारा फार्मूला होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हो जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भाई फाई तो वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, आई का मान हम लोग रखते हैं, तो आई बराबर बच्चों हो जाएगा सी अपान एन ये डी। क्यों, क्योंकि सी मतलब सी बराबर हमें इतना प्राप्त हुआ है। इनटू में बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो फाई हो जाएगा, और इनटू में जो होगा वो क्या है, आर। यहां से देखिए आर जो है यहां पर चला जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर एक बात देखिए कि जो चीज कटने वाली है इसे क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं। फाई से जो है फाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा जब, तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हमें क्या मिलने वाला, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हमें मिलेगा बच्चों। अब यहां पर देखिए फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है, एन ए बी बटे का बटे है, तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर एन ये बी बटे में क्या होगा, सी नीचे आ जाएगा, सी इंटू में आर जो है, आर और सी को मिलाकर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सुग्राहिता के लिए जो बच्चों फाइनल सूत्र होता है, जो मतलब फार्मूला होता है, वो हमारा यही होता है। ठीक है, और आपको करना कुछ नहीं है, 1 से 2 नंबर पूछेगा कि वोल्टेज सुग्राहिता को मतलब परिभाषित कीजिए या उसका मतलब व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसे पहले लिख देना है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाएगा, कोई हलचल होगा, कोई विक्षेप जरूर होगा। ठीक है, उसी चीज को कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, विक्षेप को हम लोग क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, और उसके बाद वोल्टेज के अनुपात को यानी बी के अनुपात को क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसलिए आ गया फाई अपान बी। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हमें पता है बच्चों कि बी बराबर होता है आई इंटू आर। ठीक है, उनके नियम से तो हमने क्या रख दिया, बी बराबर आई इंटू आर। अब चूंकि आई बराबर हमने कल कुछ निकाला था बच्चों, ठीक है, आप लोग देखोगे धारा के लिए, मतलब पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना कल वाला, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब आई बराबर होता है सी अपान एन ए बी फाई। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस चीज को यहाँ पर रखा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, और ये भी बहुत टफ है बच्चों, हर साल पूछा जाता है कि धारा मापी को हम लोग वोल्ट मीटर में किस तरीके से जो है मतलब रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर देखिए, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या कहते हैं बच्चों, मान का हम लोग मापन करते हैं। ठीक है, ऐसे जो हमने डायरेक्ट लिखा है कि विभवांतर का मापन किया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करते हैं कि कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध जो है लगा देंगे। और धारा मापी में क्या था बच्चों, मतलब अमीटर धारा मापी को अमीटर में जो हम लोग चेंज करते थे, तो इसमें क्या करते थे, अल्प प्रतिरोध अर्थात निम्न प्रतिरोध लगाते थे। ठीक है, कहां लगाते थे, समांतर क्रम में। इसमें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देना है हमें। ठीक है, एक प्रतिरोध जो है लगा देते हैं। हमने क्या किया है कि कोई मान लो ये कोई धारा बह रही है, ये गैल्वेनोमीटर इसे मापने वाला यंत्र है। ठीक है, या धारा मापी आप बोल सकते हो इसे, हम लिख देते हैं। ये क्या है, धारा मापी। ठीक है, इसी को आप लोग धारा मापी भी बोल सकते हैं। लगा दिया है, बस ये क्या हुआ,
क्लियर हो जाता है। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स का प्रिपरेशन जरूर करते रहिए बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।